दोस्तों, सोचो एक बार, क्या वजह है कि कुछ लोग कमरे में घुसते हैं और सबकी नजरें उन पे टिक जाती हैं, जबकि कुछ लोग कितनी भी कोशिश कर ले उन पर ध्यान ही नहीं जाता। क्या ये सिर्फ लुक्स का गेम है या इसके पीछे कोई डीपर साइंस छुपा हुआ है? 2017 में पब्लिश हुई अपनी बुक एटॉमिक अट्रैक्शन द साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन में ऑथर क्रिस्टोफर कैनवेल ये क्लेम करते हैं कि अट्रैक्शन सिर्फ सुपरफिशियल चीज नहीं है, ये हमारे अंदर बहुत डीप है, एक तरह से एवोल्यूशनरी और सबकॉन्शियस लेवल पर काम करता है। कैनवेल ने 120 से ज्यादा साइंटिफिक स्टडीज का रेफरेंस लेकर यह समझाने की कोशिश की है कि आखिर वुमेन किस टाइप के मेन की तरफ नेचुरली खींची जाती हैं और एक इंसान अपने आप को जेन्युइनली ज्यादा अट्रैक्टिव कैसे बना सकता है। आज हम इस बुक के कोर आइडियाज को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ना सिर्फ डेटिंग के लिए बल्कि कॉन्फिडेंस, सेल्फ इंप्रूवमेंट और अपनी बेस्ट वर्जन बनने के लिए भी। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं। सेक्शन 1, अट्रैक्शन सिर्फ लुक्स का खेल नहीं है। सबसे पहले कैनवेल एक बेसिक मिसकंसेप्शन टोटे हैं। लोग सोचते हैं अट्रैक्शन का मतलब सिर्फ हैंडसम दिखना है, लेकिन ऑथर कहते हैं कि लुक्स तो सिर्फ एक गेटवे है, एक एंट्री पॉइंट। असली अट्रैक्शन उसके पीछे छुपे डीपर सबकॉन्शियस सिग्नल से आता है। उनका आर्ग्यूमेंट है कि हमारी अट्रैक्शन की जड़ें एवोल्यूशन में है। हजारों सालों से विमेन इंस्टिंक्टिवली उन पार्टनर्स की तरफ अट्रैक्ट होती आई हैं जो उन्हें और उनकी फ्यूचर फैमिली को सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी दे सके। ये कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं है, ये एक डीपली वायर्ड बायोलॉजिकल पैटर्न है जो जनरेशन से चला आ रहा है। इसी तरह जो मैन स्ट्रेंथ, एम्बिशन और अनरियलाइज पोटेंशियल यानी फ्यूचर में कुछ बड़ा करने की कैपेबिलिटी दिखाते हैं, उनकी तरफ भी नेचुरल अट्रैक्शन होती है। मतलब सिर्फ ये नहीं कि आज तुम्हारे पास क्या है, बल्कि यह भी इंपॉर्टेंट है कि तुम किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हो। टेक अवे, अगर तुम सिर्फ अपने लुक्स पे फोकस कर रहे हो तो तुम पजल का एक छोटा सा पीस देख रहे हो। रियल गेम है अपनी ओवरऑल प्रेजेंस, एम्बिशन और एनर्जी को सुधरना। सेक्शन 2, मैस्कुलिन एनर्जी और फिजिकल प्रेजेंस। कैनवेल इसके बाद बात करते हैं फिजिकल प्रेजेंस की। वो कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन फीचर्स जैसे एक डिफाइंड जॉ लाइन या थिक आईब्राउज, इन्हें जनरली ज्यादा अपीलिंग समझा जाता है जब ये बाकी कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज के साथ मैच करते हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट हार्मोन का जिक्र आता है जो ट्रेडिशनली मैस्कुलिन ट्रेट से जुदा हुआ है। ये एनर्जी लेवल्स बढ़ाता है, असर्टिवनेस को सपोर्ट करता है और ओवरऑल फिजिकल वाइटैलिटी में रोल प्ले करता है। ऑथर का पॉइंट सिंपल है, अपनी बॉडी, अपना ग्रूमिंग, अपना स्टाइल, ये सब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट मांगते हैं। ये कोई एक बार का काम नहीं बल्कि एक ऑनगोइंग लाइफस्टाइल है। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ जिम जाओ और मस्कुलर बनो वाली बात नहीं है। कैनवेल इसके साथ कॉन्फिडेंस और कैरेज को भी उतना ही इंपॉर्टेंट मानते हैं। कैसे तुम खड़े होते हो, कैसे तुम बात करते हो, कैसे तुम अपने स्पेस में मूव करते हो, ये सब कंबाइन होके एक ओवरऑल मैस्कुलिन ऑरा बनाता है जो नेचुरली अट्रैक्टिव लगता है। टेक अवे, अपनी फिजिकल प्रेजेंस पे काम करना कोई वैनिटी नहीं है, यह अपने आप के प्रति रिस्पेक्ट दिखाने का तरीका है और यह रिस्पेक्ट दुनिया को भी दिखता है। सेक्शन 3, कॉन्फिडेंस, अबंडेंस मेंटालिटी और नीडीनेस से आजादी। अब आता है बुक का शायद सबसे पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट, अबंडेंस मेंटालिटी। कैनवेल के मुताबिक सबसे बड़ा अट्रैक्शन किलर है डेस्परेशन और डिपेंडेंसी। जब कोई इंसान किसी एक रिश्ते या एक इंसान के पीछे इतना ज्यादा अटैच्ड हो जाता है कि उसकी पूरी हैप्पीनेस उसी पे डिपेंड करने लगती है, तब वही नीडीनेस डोर से दिखने लगती है और ये किसी को भी टर्न ऑफ कर देती है। इसके अगेंस्ट ऑथर सुझाते हैं कि अपनी लाइफ में पर्पस, गोल्स और मल्टीपल सोर्सेज ऑफ फुलफिलमेंट बनाओ। जब तुम्हारी हैप्पीनेस सिर्फ एक इंसान पे डिपेंड नहीं करती, तब तुम नेचुरली रिलैक्स्ड, कॉन्फिडेंट और सिक्योर दिखते हो और यही सिक्योरिटी असली अट्रैक्शन का कोर है। एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन यह भी है कि अट्रैक्शन हमेशा कंफर्टेबल, सेफ एनवायरनमेंट में नहीं बढ़ती, बल्कि थोड़ी अनसर्टेनिटी, थोड़ा चैलेंज,
थोड़ा एंटिसिपेशन भी इसमें रोल प्ले करता है। मतलब हर जगह यस बोलना, हर वक्त अवेलेबल रहना या ओवरली अकोमोडेटिंग होना, यह एक्चुअली अट्रैक्शन को कम कर सकता है। टेक अवे, अपनी वैल्यू खुद एस्टैब्लिश करो। जब तुम्हारा प्यार और टाइम आसानी से नहीं मिलता, तब उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। सेक्शन 4, बॉडी लैंग्वेज पढ़ना और यूज करना। कैनवेल अपनी बुक में एक प्रैक्टिकल स्किल पे भी जोर देते हैं, बॉडी लैंग्वेज को समझना। उनका कहना है कि कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा हिस्सा वर्ड से नहीं बल्कि नॉन वर्बल सिग्नल्स से होता है। आई कांटेक्ट, पोस्चर, टोन ऑफ वॉइस, पर्सनल स्पेस। जो लोग इन सिग्नल्स को रीड करना सीख लेते हैं, वो सोशल सिचुएशंस में ज्यादा कॉन्फिडेंटली नेविगेट कर पाते हैं। इसी तरह अपनी खुद की बॉडी लैंग्वेज पे भी काम करना जरूरी है। ओपन पोस्चर, स्टेडी आई कांटेक्ट, काल्म और अनहरीड मूवमेंट्स, ये सब सबकॉन्शियसली कॉन्फिडेंस और सिक्योरिटी का सिग्नल देते हैं, जो टर्न अट्रैक्शन को बूस्ट करता है। टेक अवे, सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि क्या कहना है, कैसे खड़े हो, कैसे देखते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, यह उतना ही बोलता है जितना तुम्हारे वर्ड्स। सेक्शन 5, अट्रैक्शन को लॉन्ग टर्म में मेंटेन करना। बहुत सारे लोग अट्रैक्शन क्रिएट करना तो सीख लेते हैं, लेकिन उसे मेंटेन करना अलग चैलेंज है। कन्वेल इसको भी एड्रेस करते हैं। उनका पॉइंट है कि लंबे रिश्तों में भी वही प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं जो शुरुआत में थे, ग्रोथ, एम्बिशन, सेल्फ रिस्पेक्ट और थोड़ा सा मिस्ट्री बनाए रखना। जब कोई रिश्ता प्रिडिक्टेबल हो जाता है, जब दोनों लोग अपनी पर्सनल ग्रोथ रोक देते हैं, तब स्पार्क धीरे धीरे फेड होने लगती है। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी और गोल्स मेंटेन करो, चाहे तुम कितने भी कमिटेड रिलेशनशिप में क्यों ना हो। अपनी खुद की हॉबीज, अपने फ्रेंड्स, अपना पर्सनल डेवलपमेंट, ये सब कंटिन्यू रखो। इससे ना सिर्फ तुम इंटरेस्टिंग बने रहते हो, बल्कि अपनी खुद की रिस्पेक्ट भी मेंटेन होती है। टेक अवे, अट्रैक्शन एक डेस्टिनेशन नहीं है जो एक बार रीच करके खत्म हो जाती है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसे नर्चर करते रहना पड़ता है। सेक्शन 6, अपनी बेस्ट वर्जन बनना, असली गोल। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कैनवेल बार बार रिपीट करते हैं, ये सब ट्रिक्स या मैनिपुलेशन के बारे में नहीं है। ये अपनी बेस्ट, मोस्ट कॉन्फिडेंट, मोस्ट सिक्योर वर्जन बने के बारे में है। जब तुम अपनी हेल्थ, अपनी एम्बिशन, अपना माइंडसेट और अपनी सोशल स्किल्स पे जेन्युइनली काम करते हो, तब अट्रैक्शन एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट बन जाता है। किसी चीज को फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑथर का कोर मैसेज यही है, पहले अपने आप को इंप्रूव करो, बाकी सब अपने आप फॉलो करेगा। कि टेकअवेज, 1, अट्रैक्शन सिर्फ फिजिकल लुक्स से ज्यादा डीप होती है। ये सिक्योरिटी, एम्बिशन और कॉन्फिडेंस से जुड़ी होती है। 2, अपनी फिजिकल प्रेजेंस और ग्रूमिंग पे कंटिन्यूअस काम करो, लेकिन सिर्फ मसल्स नहीं, कैरेज और कॉन्फिडेंस भी उतने ही जरूरी है। 3, अबंडेंस मेंटालिटी अपनाओ, अपनी खुशी किसी एक इंसान पे डिपेंड मत करो। 4, बॉडी लैंग्वेज सीखो और खुद की बॉडी लैंग्वेज पे भी काम करो। 5, रिश्ते में भी अपनी ग्रोथ और आइडेंटिटी मेंटेन करो ताकि अट्रैक्शन फेड ना हो। 6, सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी बेस्ट वर्जन बनने पे फोकस करो, अट्रैक्शन उसका नेचुरल रिजल्ट होगा। दोस्तों, इस बुक का सबसे बड़ा लेसन यही है कि अट्रैक्शन कोई जादू या शॉर्टकट नहीं है। ये एक रिफ्लेक्शन है उस इंसान का जो तुम खुद बन रहे हो। जब तुम अपनी हेल्थ, अपना कॉन्फिडेंस, अपना पर्पस और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करते हो, तब तुम्हें किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी एनर्जी खुद बात करती है। तो आज से ही एक छोटा सा स्टेप लो, चाहे वो अपनी हेल्थ हो, अपना कोई नया स्किल हो या अपने गोल्स के प्रति कमिटमेंट हो। अपनी बेस्ट वर्जन बनने का सफर शुरू करो, क्योंकि वही असली लास्टिंग अट्रैक्शन की नींव है। अगर ये समरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताओ कि आप अगली कौन सी बुक की समरी सुनना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।